मार्केट में क्रेश होता जा रहा है, डे बाय डे निफ्टी आईटी सेक्टर गिर रहा है और बाकी सेक्टर है वो भी नीचे जाते जा रहे हैं। मार्केट गिर रहा है, लोग डर के मारे बेच रहे हैं, लेकिन असली पैसा यही बनने वाला है। अगर आपने इस समय गलती कर दी तो नुकसान होना तय है, और अगर सही फैसला ले लिया तो आने वाले 2 या 3 साल में या हो सकता है 6 महीने में भी आपको ये कई बार मल्टीपल टाइम में इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है वो मिल जाए। क्या ये क्रेज है या जिंदगी का सबसे अच्छा मौका है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्सिटी लोसल पर। आज हम बात करेंगे कि मार्केट आखिरकार गिर क्यों रहा है, क्या ये बड़ा क्रेज आने का संकेत है? ये सबसे जरूरी है कि आप इन सब चीजों को डेप्थ में जानें। सबसे पहला ये समझना है कि मार्केट के गिरने का मूल कारण क्या है। ग्लोबल टेंशन, अमेरिका लगातार ब्याज दरें मेंटेन कर रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है, मंदी का डर चल रहा है, एफआईआई है, विदेशी निवेशक है, वो हमारे इंडिया मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। मार्केट पहले से महंगा था, ओवर वैल्यूएशन में था, तो वो वापस अपने आप को करेक्ट करके अपने लेवल पर टाइम करेक्शन ले रहा है। कुछ सेक्टर जैसे आईटी है या मिड कैप है, ये बहुत लंबे टाइम से भाग के जा रहे थे, अब इन्होंने अपने आप को एवरेज किया है, तो मतलब ये ज्यादा गिरावट लेने वाले सेक्टर है। अब डर है, वो अनिश्चितता का माहौल है, वो सबके अंदर ही चल रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है, जिग जैग करता हुआ चलता है, वो एक लाइन में सीधी रेखा में नहीं चलता। जितना तेजी से वो ऊपर जाता है उतना ही तेजी से वो नीचे भी आ जाता है और उससे डबल वापस भी भाग जाता है। समय का खेल है, एक साथ चलना मुश्किल है दोनों के लिए, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इसी को हम डाउ थ्योरी में पढ़ते हैं, यही हम एलिट वेव में पढ़ते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है। अब सबसे जरूरी ये बात है कि आप इनमें फर्क समझिए कि क्या करेक्शन होने वाला है या करेक्शन होने वाला। करेक्शन का मतलब है 10 से 20%, 30% तक वो अपने हाई लेवल से नीचे आ जाता है, और क्रेज का मतलब होता है 50, 60, 70% तक वो अपने बॉटम लेवल पर टच कर जाता है। अभी जो हो रहा है ज्यादातर मामलों में करेक्शन चल रहा है 30-40%, लेकिन आईटी के कुछ स्टॉक्स है वो 50% भी पहुंच गए हैं, जैसे टीसीएस है, इंफोसिस है, ये 30-40% तक करेक्ट हो गए हैं। तो 2020 में जो क्रेज आया था उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ अभी तक गिरावट हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है। यानी डर का माहौल अब सबसे ज्यादा अभी के टाइम में हो रहा है। ईरान और यूएस का जो वॉर है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब असली गेम यहां समझिए, जो वेल्थ है वो कैसे बनती है? महंगे दाम पर खरीदने से नहीं बनेगी, गिरते हुए दाम पर खरीदने से ही मार्केट में पैसा बनता है। अगर आपको यदि अच्छा शेयर चाहिए और वो 1000 रुपए में मिल रहा है तो आप उसमें ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। लेकिन यदि वही करेक्ट होकर 30-40% गिरकर आपको 600 से 700 की रेंज में मिल जाए और आप उस एवरेज प्राइस पे उसको खरीदते हैं तो लंबे समय तक निवेश करने में आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, 90% लोग यही गलती करते हैं कि जब मार्केट करेक्शन होता है तो 90% लोग उसको निकल जाते हैं, वहां से आकर डर में आकर फियर में आकर बेच देते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो दोबारा एंट्री लेने का मौका नहीं देता। इसलिए एक ही नियम याद रखिए, पैनिक में कभी भी सेल मत करिए। आपके लिए जानना जरूरी है कि अब आप इस टाइम में क्या करें। एक साथ पूरा पैसा कभी मत लगाइए, धीरे धीरे अपने फेवरेट स्टॉक्स में एसआईपी करते रहिए। जो मजबूत कंपनियां हैं, आपको लगता है कि ये हमारी फेवरेट कंपनियां हैं या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से आप उनमें सिलेक्टेड इन्वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आप उनमें 30-40% करेक्शन होने पर आप अपना निवेश उनमें कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और जब वो यूटर्न मारे, जब वो वापस से एक लेवल के बाद में ग्रीन सिग्नल दे आपको, तो आप उसमें एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। यही स्मार्ट निवेशक की पहचान होती है। तो आखिरी बात, ये गिरता हुआ मार्केट डरने का संकेत नहीं है, ये एक बड़ा मौका है। लेकिन सिर्फ समझदार लोगों के लिए, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अच्छे लेवल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। एक चीज तो पक्की है, लंबे समय में जो मार्केट में रहता है वही हमेशा इस मार्केट को समझता है और वहां से पैसा निकालता है। अगर आपको भी ऐसी जानकारी अच्छी लगती है और सटीक मार्केट का एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए और कमेंट में बताइए कि आप इस गिरावट में खरीद रहे हैं या बेचकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं।